अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आपके बच्चे आपसे नाराज़ हैं और इस वक्त वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, कैसे हैं, जो भी हैं वो इस वक्त अगर आपसे नाराज़ हैं तो वो आपसे कैसा फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 फाइल्स हैं। आपको जो सी फाइल सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, अपने बच्चे का नाम अपने ज़हन में दोहराएं, मुँह से बोलें बार-बार और आँखें बंद करके उसका चेहरा अपनी आँखों के सामने लाएँ और फिर सवाल करके आंखें खोलें और देखें जो सी आपको फाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस फाइल को आप चूज़ कर लें, ठीक है ना। उस चीज़ को चूज़ कर लें तो वो आपका फाइल होगा, वो आपकी रीडिंग होगी। तो मैं अपनी रीडिंग नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग आ रही है। आपका सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर और इसमें ये है कि वो लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, वो अपने आप को तोहफ़्ज़ नहीं दे पा रहे। वो समझते हैं उनके सर से साया उठ गया या वो अब बग़ैर छत के हैं, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। वो आपके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं कि कोई भी आके अब उनको कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है या वो दुनिया में अकेले हो गए हैं। उनकी इस किस्म की इनकी थिंकिंग है और इसको क्लैरिफाई किया है इस टेम्परेंस कार्ड ने और वो इसमें हीलिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चीज़ दोबारा से सही हो जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए पहले की तरह या उससे भी अच्छा। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि ये चीज़ जो है उनके लिए ठीक नहीं है, आपसे नाराज़गी उनके लिए फ़ायदे में नहीं है, वो इसमें खुश नहीं रह सकते कभी और वो इस एहसास के साथ हैं। अब उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, वो अपने दिल को जोड़ रहे हैं, वो अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ आएँ, आपसे माफ़ी माँगें और आपसे ये कह सकें कि भई हम आपके बगैर खुश नहीं हैं। तो देखें ये कैसे ये लड़की एक टहनी पे बैठी है, कोई घर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, इसके पैरों से ज़मीन तक छिन गई है। तो ये अब चाहती है कि कोई उसको गाइड करे, कोई उसको ये बताए कि वो किस तरह उस तरफ जाएगी, क्या करे। अपना ये अपने अंदर सब कुछ बना रही है, अपने दिल को बना रही है कि मैं जाके उनको माफ़ी माँग लेती हूँ, ठीक है। और इनका खुशियाँ आने वाली हैं, ये सब्र कर रहे हैं इस वक़्त, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो इस वजह से फँसे हुए हैं यहाँ पर। दूसरा कार्ड आपका आ रहा है 8 ऑफ एयर, यानी कि आपके जो बंदे हैं, वो आपके जो बच्चे हैं, वो ये तो जानते हैं कि वो आज़ाद हो चुके हैं, वो किसी चीज़ में फँसे नहीं हुए, ठीक है ना। एन इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अफ्रेड टू टेक एक्शन। अब उनके अंदर अपना सेल्फ जो है ना कॉन्फिडेंस वो बढ़ गया है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। उनको पता चला कि हम आपसे मामा पापा से जुदा हुए तो हम में ये एबिलिटीज़ है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने ये भी कर लिया। लेकिन क्या है, वो आपको फिर भी मिस करते हैं, ठीक है। और वो अब कुछ भी एक्शन लेने से, कोई भी कदम उठाने से नहीं डरते। जैसे माँ बाप के पास बच्चे होते हैं, बच्चा ही बना रहता है और कोई स्टेप नहीं उठाता, कुछ करता नहीं है या घबराता है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। माँ का आँचल पकड़ के चलेगा, बाप की उंगली पकड़ के चलेगा, लेकिन अब वो ऐसे नहीं गए हैं और उन्होंने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है ताकि वो इस तरह के बन जाएँ। बहुत कोशिश की है कि वो एक परफेक्ट बंदा बन सकें और अब उनको उसका फल मिलने वाला है। वो उस फल के इंतज़ार में है कि कब हमें पता चले कि हम बिल्कुल नॉर्मल बंदे हैं, यानी कि हम लोग कहें कि ये सही हैं, अच्छे हैं। पेज ऑफ वाटर, इंट्यूटिव, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, फ्रेंडली, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। उनकी जो रूहानियत है बहुत हद तक कम हो गई है और उनको किसी का एहसास नहीं होता कि उनको पेन हो रही है, क्या हो रहा है, या किसी के दिल टूटने का उनको एहसास नहीं होता। और उनके अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि वो पहले करते थे, कोई अच्छे काम, वो ख़त्म हो गई हैं। दोस्त भी वो अब नहीं बनाते। हो सकता है इनको किसी दोस्त से कोई धोखा मिला, कुछ हुआ और वो अब इस किस्म के नहीं हैं। अ पर्सन एंटर्स योर लाइफ, रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज, हाइटन सेकंड। सो वो अभी आपके पास नहीं आई क्योंकि उनको पता है कि उनमें वो पहली वाली खासियतें, वो बातें नहीं रही हैं और वो इस वजह से घबराते हैं, डरते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको ये बताने की कि हम इस हद तक चेंज हो गए हैं और इस चीज़ चेंज लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनको चेंज ये चाहिए था कि एक पुख्ता बंदे बने, ऐसा बंदा बने कि हर कोई उनको
यानी कि मोल्ड ना कर ले, उनको ये ना कहे कि भाई तुम इतने मासूम, हमें ये कर दो, और वो फ़ौरन बात मान जाए, हाँ ये हो जाए वैसे। और 9 ऑफ वांड्स, वो अपने आप को अब डिफेंड नहीं कर रहे। वो 2 दफ़ा आया कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं करे, वो आपके पास बगैर खुश नहीं है। अगर कोई उनको कुछ कहता है वो उसका जवाब नहीं देते, हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्ट बंदे हो गए हैं, या वो ये जानबूझ के अपने साथ कर रहे हैं, आपके बगैर वो खुश नहीं है। 7 ऑफ अर्थ, अब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या वो आपकी तरफ आने के लिए कुछ नहीं कर रहे, या फिर वो इधर कुछ कर ही नहीं रहे। जी हाँ, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है आप वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि माँ बाप से दूर हैं, ना दुआएं हैं, ना उतना पैसा, ना उस हिसाब से कोई मदद है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, यहाँ पर वो फंस चुके हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। एस ऑफ वाटर, falling in love or the resurgence of relationship, spiritual growth and enhanced situation, a new home। तो वो डेफिनेटली या तो वो किसी और से प्यार करने लगे हैं, शादी कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और या फिर वो आपके पास वापस आएंगे। चेक कर लेते हैं। शादी तो नहीं हो रही, लेकिन कामयाबी भी नहीं हो रही, पर वो आपको तो ज़रूर चाहते हैं, और वो आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। ओके, अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो कोई भी स्टेप लेंगे, कोई भी रिस्क उठाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। कोई भी अगर कोई उनसे रिश्ता तोड़ता है कि हो सकता है यहाँ पर रिश्ता टूटे, जिससे उन्होंने, हो सकता है, मैं लाजमी नहीं कहती, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके बच्चे ने हो सकता है अपनी लव मैरिज की हो, लेकिन अब वो क्या है, आपसे इतने उदास हैं कि वो अपनी इस लव मैरिज को तोड़ रहे हैं, और तोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। और जी हाँ, वो आपसे अब इतने उदास हो गए हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, यहाँ पर मज़हब का कोई मसला हो, या आपकी तरबियत का कोई चेंज हो गया हो, तरबियत का चेंज भी होता है, इस वजह से ये ना हो रही है। ये अगर इसमें जो मैंने जिनके लिए कहा है कि इनके बच्चों ने लव मैरिज की है, तो उनके लिए भी ये हो सकता है कि उस आगे जो लड़की या लड़का है उसकी मज़हब आपके मज़हब से ना मिलता हो, इस वजह से आप लोगों में नाराज़गी हो गई हो। लेकिन क्या है कि, और ये चीज़ अपनी जगह है, ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो, ये लास्ट कार्ड आपका आ रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अब प्लेफुलनेस है, जी हाँ, वो आपसे प्यार जताएंगे, जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, मामा पापा के गले लगे, बाबा प्लीज़ माफ़ कर दो, मामा नहीं ऐसे नहीं, तो वो आपको आपकी आंखों से आंसू निकाल देंगे जब वो आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, और उसी तरह लाडियाँ करेंगे, उसी तरह, जैसे ये अहमकों का भी कार्ड है, बेवकूफ़ों का कार्ड है। और बेवकूफ़ थे जो उन्होंने ये काम किया, वो इस चीज़ से अपने आप को मानते हैं कि वो बेवकूफ़ थे, आपकी बात नहीं मानी, तो वो जो है वो उसी तरह आएंगे, बच्चों की तरह आएंगे, बच्चों वाली एनर्जी लेके आएंगे, आपके गले लगेंगे, आपके पाँव पकड़ेंगे, आपको चूमेंगे, आपको कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, हम जो हैं ऐसा नहीं करते। अगर ये अभी नहीं हो रहा तो हो सकता है बाद में हो सकता है, क्योंकि ये इधर टाइम स्टैम्प नहीं है कि भाई आप अभी हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, लेकिन ये होगा, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। पैशन, प्यार है, जज्बात हैं, ठीक है, जज्बात हैं आपकी तरफ, वो आपको चाहते हैं, आपके बच्चे हैं। ड्राइड फ्लावर फेरी, स्वीट मेमोरीज, वो आप उनको बहुत याद आते हैं, वो वापस रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और क्या है, एंजल ऑफ टाइम, वर्किंग टू हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम पे, उनको चैन नहीं है, वो बेचैन है इस पर आपके बगैर, वो चाहते हैं कि वो वापस आएँ, आपके साथ दोबारा से आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपका प्यार हासिल करें। स्कॉर्पियो कार्ड है, इससे 2 बातें तो मुझे पता चल रही हैं इस कार्ड से, कि एक बात तो ये है कि ये बंदा, हो सकता है आपका ये बच्चा जो है उसका स्टार स्कॉर्पियो। नंबर 2, कि ये बच्चा हो सकता है कि सब कुछ जिताए, पर इसके अंदर कोई और चीज़ भी हो, ये कोई धोखा देना हो, या पैसे लेने वापस आया हो, या कोई भी और प्रॉब्लम, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऐसा इंसान है जो रह के डंक मारते हैं, यानी कि अभी आ गया, बात की, सब कुछ सही हो गया, कुछ दिनों बाद फिर किसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई, फिर वापस आए, माफ़ी मांगी, खुशियाँ बांटी, फिर किसी चीज़ पर लड़ाई शुरू कर। तो या तो ये उनकी एनर्जी है आपके बच्चों की, या फिर ये आपके लिए आ रही है,
तो लेकिन जो भी है, आपका ये बच्चा वापस आ रहा है, आपसे माफ़ी मांगेगा और यानी कि सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनको भी मदद मिले। और मुझे ये बताएं अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, यानी कि आप इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में मज़ीद जानना है तो मेरे वीडियोस को देखते रहें, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई मशवरा मिल जाएगा अपने किसी भी मसले के लिए। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, आपके लिए रीडिंग आ रही है। दरअसल आज मैं इसीलिए स्प्रेड नहीं कर रही हूँ कार्ड्स, क्योंकि जो है कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह से मैं आपको सही नहीं दिखा सकूँगी। तो आपका पहला कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वाटर। कंटेंटेड एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, योर इमोशंस एंड मटेरियल्स नीड्स आर मैच, ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप्स। अच्छा, इससे एक बात तो ये ज़ाहिर होती है कि आपके बच्चे अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। और जिनके लिए ये नहीं है, यानी कि उनके बच्चे भी छोटे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो इनके लिए ये आ रहा है कि वो आपको याद करते हैं और आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। नंबर 2, जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन लीडरशिप, वो कामयाब हैं। और अच्छा, मैं आपको पहले एक रीडिंग लेके बताती हूँ एक बंदे की। पहले जो है वो एक आप में से कुछ के लिए ये सिचुएशन है कि वो अपने घर में खुश हैं, वो कामयाब हैं। खुश के लिए आ रहा है कि वो डेफ़िनेटली वो आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। कुछ के लिए है कि वो अपने घर में खुश हैं, कुछ के साथ ये है कि वो आपके ख़्याल में हैं और आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना माइंड बनाया है और वो इस वक्त कामयाब बंदे हैं। और क्या है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त सही वक्त आए और वो आपको आपके पास वापस आ जाएं, या वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त आप उनको कहें और एक इशारा करें और वो आपके पास वापस आ जाए। 4 ऑफ फायर, शादीशुदा ज़िंदगी उनकी सही नहीं चल रही, किसी चीज़ में कामयाब नहीं है, प्रॉब्लम में है। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि आपके पास वो नहीं आ सकते, आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ओके। और पेज ऑफ सोर्स, डेफिनेटली वो बचगाना से हैं, उनके जहन छोटा है अभी, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, आपसे अपने प्यार की भीख मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि मुझे वापस अपने घर में ले लो। और देखिए यहाँ पर कैसे इस औरत ने इस स्वान को, इस हंस को अपनी गोद में बिठाया है। एक हाथ में इसने तलवार पकड़ी है तो दूसरे हाथ से इसे प्यार कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को यादों में याद रखते हैं, वो आपको गिफ्ट भेजने वाले हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। आगे आ रहा है किंग ऑफ अर्थ, जनरस, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल। उनकी दुनिया उलट गई है, वो अब बिल्कुल भी सही नहीं महसूस कर रहे हैं। वो बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं और वो इस वक्त कुछ लोगों के लिए, आपके लिए यही है कि वो आपकी तरफ अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। जिस तरह मैंने बताया, 2 सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। एक उस बंदे के लिए जिनके बच्चे उनको प्यार करते हैं और खुश नहीं हैं, दूसरे के लिए वो है जो कि उनके जो हैं बच्चे, वो उनको वो उनकी तरफ अपनी ज़िम्मेदारी समझते ही नहीं हैं। समझते हैं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता, जी डेफ़िनेटली ये उसी बंदे के लिए आ रहा है जो लोग समझते हैं कि भई उनके बच्चे उनके पास वापस आना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा बंदा समझते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं, उनसे वापस प्यार लेना चाहते हैं और वो ऐसे, यानी कि इस सब के लिए वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना टाइम बना रहे हैं, अपना माइंड बना रहे हैं, कैसे कहेंगे, क्या करेंगे, हिम्मत जमा कर रहे हैं। तो ये बंदा जो है वो बहुत प्यार करने वाला है और इसको ख़तरात से खेलने का शौक़ है। सेल्फ एश्योर्ड, अपने आप में उसको पूरा यकीन है कि जब वो आपके पास आएँगे और आप उनको माफ़ कर देंगे, उनको पता है
कि आप उनको कैसे प्यार करते हैं, आप उनको माफ़ कर देंगे। रेस्टलेस, उसको चैन नहीं है, उसको चैन नहीं है, वो हर वक़्त कुछ ना कुछ करता रहता है कि भई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कैसे उनके पास जाऊँ, मैं क्या करूँ? प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको जो है ना, वो अचानक ही आ जाएँगे आपके सामने। आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी दिन भी आ जाएँगे ना, लाज़मी नहीं अभी आएँ, लाज़मी नहीं कि महीने बाद आएँ, लाज़मी हो सकता है कुछ अरसा लगे, लेकिन वो जब आएँगे आपको क्या आपके दिमाग में नहीं होगा कि उन्होंने आज आ जाना है, कि वो आज आएँगे, आपके ज़हन में ही नहीं होगा और वो बड़ी जल्दी से आएँगे आपकी ज़िंदगी में। तो आपको सोचना है कि आप क्या उसके साथ खुश हैं, कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो तो प्यार के साथ आपके पास आ रहे हैं, डेफ़िनेटली प्यार के साथ आ रहे हैं। आप भी बाप हैं, आप भी उनको माफ़ कर देंगे। यहाँ माँ है, यहाँ बाप हैं, जिसकी मामा नाराज़ हैं, वो भी उनको प्यार कर रही हैं, जिनके बाबा हैं वो उनको प्यार दे रहे हैं। तो आप लोगों का मुझे लग रहा है दोबारा से ये लोग आ रहे हैं। दिस कुड बी द वन। ये बंदा सही है, इसको माफ़ कर देना सही है। वो ये जानते हैं कि आप इकलौते वो शख्स हैं या अशख़ास हैं या आप उनके वालिदैन हैं, जो ज़िंदगी में वो कुछ भी करें, आप उनको प्यार ही करेंगे, इसलिए वो जो है आपको छोड़ नहीं रहे। अच्छा, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो हाँ, आपको कहा जा रहा है कि आप लोग एक-दूसरे से मिलें, बैठें, बातें करें और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। आपका बच्चा आपको क्या समझाता है? जवान खून है, जवान बच्चे हैं, वो अलग तरीके से देखते हैं दुनिया को, उनकी पढ़ाई अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनका वक़्त अलग है, आपका अलग है। आप इन दोनों को मिला के देखें कि कौन-सी चीज़ आप दोनों के बीच में इस चीज़ को आप दोनों को एक-दूसरे के करीब ला सकती है, ठीक है ना? आगे आ रहा है, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपको ये आपकी रीडिंग में आया है पाइल नंबर 2 कि आपके लिए ये सेफ़ है कि इस बंदे पे यकीन करो, इससे प्यार करो, ये बंदा आपको प्यार करता है, ये आपको चाहता है, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहा है। नंबर 3 आ रहा है ग्लैमर, इंट्रिग्यू, ड्रामा। डेफ़िनेटली ये कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे, ये कोई बहाना बनाएँगे। हो सकता है ये चेहरे पे यानी कि दिल में कुछ हो, ऊपर से कुछ हो, लेकिन क्या है कि ये उनके दिल में आपके लिए प्यार है। लेकिन यहाँ पर कोई वो हो सकता है वो हुई ऐसे चालाक से हों, शरारती से हों और अक्सर आपको धोखा दे जाते हों, धोखा दे के झूठ बोल के पैसे ले जाते हों, बचपन से ऐसे हों। कुछ ना कुछ यहाँ पर भी कर रहे हैं। टाइम फॉर चेंज टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गेट दिस विज़डम। अब उन्होंने आपसे दूर रह के बहुत कुछ सीख लिया है। उनको पता चल गया है कि उनको दुनिया कैसी है, उसमें कैसे रहना है और लोग कैसे हैं, और इस वजह से वो आपको मिस करते हैं। रिंग ये शादी के लिए भी होती है, ये रिकन्सिलिएशन है, रिंग गोल होती है और वो दोबारा से आके आपको मिलने वाले हैं। जैसे गोल दायरा होता है ना, एक जगह से शुरू हुआ, घूम के आके वहीं पर रुक गया, ये वैसे हैं, ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो मुबारक हो, वो बड़े खुश होकर बड़े प्यार से, हो सकता है आपके लिए कोई तोहफ़ा लाए, हो सकता है वो खुद इतने अच्छे बन के आपके सामने आए कि आपका दिल खुश हो जाए, ना कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में कुछ मज़ीद जानना है या किसी और मामले के बारे में जानना है, आप मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको अपने मसले का हल ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों से को बताएं कि ये रीडिंग्स हैं और उनसे दूसरों को कोई मदद ही मिलेगी ना, किसी को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, इसमें क्या हो जाएगा किसी का। तो ये जो है आप दूसरों से शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे मुझे पता चलेगा कि भाई आप लोगों को पसंद आता है जो मैं करती हूँ। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। मैं अपनी फाइल नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 3 चूज़ की है, ये ब्लू कलर की ईयरिंग, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है 3 ऑफ एयर। उनका दिल टूटा है, हो सकता है कि उनकी बीवी या उनके शोहर के आने से ये सब कुछ हुआ हो, उनका दिल टूटा है इससे, आपसे दूर होके। और एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो अभी इस वक्त आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो इस वक्त आपकी तरफ नहीं वापस आ पा रहे हैं।
फंसे हुए हैं। थ्री ऑफ वाटर, अच्छा, ये अपनी जगह जहाँ पर वो रहते हैं, जिसके साथ हैं, वहाँ ये खुश हैं, सुकून से हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन ऑफ कप्स, पर हो सकता है अगर ये आपकी तरफ आएँ तो इनका घर टूट सकता है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। या ये खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपसे दूर होने की वजह से इनकी खुशी उस तरह से नहीं है। क्वीन ऑफ अर्थ, ये बहुत प्यार करने वाले हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, माँ की तरह की एनर्जी है इनकी। तो हो सकता है बेटी हों या बेटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से लोगों के लिए प्यार करते हैं कि अपने घर में सब कुछ सबको दे रहे हैं, खुशियाँ बाँट रहे हैं, और वो ये सब कुछ आपके साथ भी चाहते हैं। ये देखिए, ये अपने पास में वापस आके आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। नाइट, किंग ऑफ फायर, डेफिनेटली ये इनको पता है कि मैंने किसके साथ क्या करना है, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरफ किसके पास जाना है, किस वक्त किसके पास जाना है, किस वक्त किसी से दूर हो जाना है, कौन ऐसा है जो मेरा अपना है, कौन ऐसा है जिस पे मैं यकीन नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये बंदे जो हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं, और फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। वो अब उस घर में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, जगह बना के, और जब उनको सही लगेगा, उनको लगेगा कि भाई उनको आना चाहिए, तो वो आपकी तरफ आएंगे। मोटिवेशनल है, आइडियलिस्टिक हैं, इनको देख के लोग सबक लेते हैं, इनको देख के लोग अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं, कुछ नया करते हैं, लोग इनकी तरफ खींचते हैं, इनकी चीज़ें, इनकी ये खूबसूरत हैं या इनकी आदत ऐसी हैं, और ये अपना जो एक दफ़ा अपना माइंड बना लेते हैं, अपना यानी कि सोच लेते हैं मैंने ये करना है, तो वो करके छोड़ते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं। बहुत कामयाब हैं, बहुत सक्सेसफुल बंदे हैं, इनकी किस्मत इनके साथ है, ये हार नहीं सकते, जो करेंगे उसमें अल्लाह इनके साथ रहेगा हमेशा। और टू ऑफ फायर, डेफिनेटली वो कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और यानी कि इस चीज़ में वो मज़ीद हीलिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो मज़ीद खुश है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी है, वो शादी करना चाहते हैं, किसी और की तरफ जाना चाहते हैं, वो फ़ैसला ले रहे हैं कि वो आपको रखें या उनको रखें। नंबर 8, ये जो भी कुछ हो रहा है वो इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये नंबर 8 आ रहा है, और 8 जल्दी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वो उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो उनको रोक रहा है, जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या वो उनसे बहुत प्यार करता है, उनको नहीं बढ़ने देता, उनको अपने साथ बांध के रखा है। ये इस बंदे को, आपके बच्चे को, उनका नशा सा है, वो उनको छोड़ नहीं सकते, वो डरते हैं उनको छोड़ते हैं, वो उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो अपने घर में खुश भी हैं। तो लाज़मी नहीं आप अपने बच्चों को, अगर आप देखते हैं उनका घर ख़राब हो जाएगा आपके बुलाने से, तो लाज़मी नहीं है आप उनको बुलाएँ, आप उनको देखें, उनको टाइम दें, जब उनके पास सही टाइम होगा वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। नाइन ना फर्क, वो आपके बगैर खुश नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहे, उनको ज़िंदगी में सब कुछ मैसर है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन क्या है कि वो आपके बगैर इस खुशियों को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इनका मज़ा नहीं उठा रहे, उदास हैं, दुखी हैं, और आपको प्यार चाहिए, आप प्यार के काबिल हो, वो लोग आपको प्यार करते हैं। कीप एन ओपन माइंड वंस अगेन, ओके। ये बंदा आपका बच्चा हो सकता है आपकी तवक्कात से काफ़ी अलग हो, तो आपको जो है ना वो, क्योंकि हर कोई बंदा एक जैसा नहीं सोचता, अलग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अलग भी है ये बंदा आपसे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्यार तो है ना अपनी जगह पर। अच्छा, ड्रेस ऑफ एल्केमी, रिलीज़ योर पावर, मुझे लगता है या तो आप या ये बंदा, आप लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से अभी तक ये लोग स्टक हैं। हालांकि वो बच्चा आपके लिए सोचता भी है, ये नहीं है कि वो आपके लिए नहीं सोचता, उसको खुशियाँ सब कुछ मैसर है, वो फिर भी आपको मिस करता है। तो क्या है, एंजल ऑफ एल्केमी मिरेकल, कोई मौजज़ा यहाँ पर होगा जिसकी वजह से उनका माइंड बनेगा या आपका माइंड बनेगा, और आप लोग एक दूसरे की तरफ आएंगे। द थ्री फेट्स,
वर्ड कम्स अराउंड, ये काम होता रहेगा, वो आते रहेंगे जब तक आप मानेंगे नहीं, या आप लोग एक दूसरे को मिस करते रहेंगे जब तक कि वो नहीं मानेंगे। और ये जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, कबूल नहीं कर लेते, तब तक ये कुछ होता रहेगा। डंग की थोड़ी सी बेवकूफ़ों वाली एनर्जी है, किसी की भी हो सकती है। बाज़ों का बड़ों के लिए थोड़ा सा मसला होता है, बाज़ों का बच्चों का कोई मसला होता है। तो जो भी है यहाँ पर अपने आप को हील करें, अपने आप को सही करें, और ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें छोड़ दें। यानी कि अगर आपके बच्चों के लिए भी है तो यही है। तो अगर किसी बड़े के लिए आ रहा है, आप समझते हैं आपके लिए ऐसे है, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन अगर ये आया है कार्ड तो डेफ़िनेटली कोई इधर बेवकूफ़ी कर रहा है, तो नहीं करनी चाहिए। आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। कितनी तो दुनिया, हम मुसलमानों में क्या मसला है, क्या कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे ना तो क़यामत के दिन उठाए जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। तो जब बाप बेटे को देखेगा, वो कहेगा इसको देखा हुआ है, ये है कौन, पहचानेंगे नहीं, याद नहीं आएगा। ना ही जो है वो माँ बाप बच्चों को पहचानेंगे, ना बच्चे माँ बाप को पहचानेंगे। तो इसलिए जो ज़िंदगी है अभी की है, प्यार मोहब्बत से रहें, खुशियों से रहें, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। अगर आपको लगता है कि वो आपके पास आएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होगी, तो उनको उनकी ज़िंदगी आज़ादी से जीने दें। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई, यानी कि ज़ाहिर है वो आपके पास आना चाहते हैं, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेफ़िनेटली आप लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं। तो अगर उसी से तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद बनाऊँगी। तो वरना हौसला टूटने के बाद तो मुश्किल ही है। खैर, आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरों से शेयर करें कि ये यहाँ पर ये रीडिंग्स हैं, और इसके साथ साथ दूसरों से शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी रीडिंग्स टाइम पे मिलती रहें। और फिर बहुत दुआओं के साथ और प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।